कैसे बोलूं मैं ये स्पीच? विराट, तू भटकी हुई आत्मा जैसा इधर उधर क्यों घूम रहा है? अरे यार क्या बताऊं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे भाई, तुझे किस बात का टेंशन है? टॉपर है तू, टॉपर। भाई ये स्पीच मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मेरी ज़िंदगी है, इसे मैं बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें जिसके लिए तू इतना टेंशन ले रहा है? उसे समझने के लिए तुम्हें जानना होगा कि विराट कौन था, उसकी कहानी क्या है। ठीक है, तो बता मुझे। तो सुन, Good morning, children. How are you all? We are fine, thank you. बच्चों, आपको पता है ये कौन है? नहीं मैम। ये आपकी नई क्लास टीचर है। मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज्योति है और मैं यही रामपुर की रहने वाली हूँ। आई होप कि आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। थैंक यू। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। यू कैन कंटिन्यू विथ योर क्लास। मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन करा ही लिया, अब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। My name is Sumi. I am come from Lakhimpur. My name is Chanchal. I am from Diju. मैम myself पायल। अभी तो नया टीचर आ गया, अभी तो टाइम पास भी नहीं होगा। शायद उधर से ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। शायद आपको अपना नाम पहले बताना है। चलो चलो अपना नाम बताओ। कौन? मैं? हाँ हाँ, तुम ही। मेरा नाम है गोलू। ओह अच्छा, गोलू। गोलू, तुम्हारा एक अच्छा आदत बताना। मैं, मेरा अच्छा आदत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैम, यही इसका सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू। अच्छा चिंटू। चलो चिंटू, तुम भी तुम्हारा एक अच्छा आदत बताओ। मैम, ये बड़े बड़े ऐसे लिखता है। मैम, ये लीजिए ये लीजिए। अरे मत दो मत दो मत दो। ओह ऐसे, चलो पढ़ के देखते हैं ना। भाखरा नंगल डैम पर लिखा है आपने। नाइस। भाखरा नंगल डैम सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी पंजाब में है। पंजाब सरदारों का देश है। सरदार पटेल भी एक सरदार थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। लोहा टाटा में बनता है। टाटा हाथ से किया जाता है। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू खूब कानून जानते थे। उन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से बुलाते हैं। चाचा नेहरू को गुलाब पसंद था। गुलाब 3 किस्म के होते हैं, पीने वाला, खिलने वाला और गुलाबरी। गुलाबरी बहुत मीठी होती है। मीठी तो चीनी भी होती है। चीनी अक्सर चींटी खाती है। हाथी को चींटी से सख्त नफरत है। लंदन का हाथी बड़ा फेमस है। लंदन जर्मनी के पास है। जर्मनी का वॉर बड़ा फेमस है। वॉर कई किस्म के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक तो शेर भी होता है। 40 शरीर का एक मन होता है। मन बड़ा चंचल होता है। चंचल मेरे पीछे बैठती है। चंचल के पापा पंजाबी है। पंजाबी पंजाब में रहते हैं और पंजाब में ही ये भाखरा नंगल डैम है। ये तेरा ऐसे है, बहुत आगे जाएगा तू। ठीक है, बाकी लोग अपना नाम बताओ। मेरा नाम मुन्ना है। मेरा नाम राहुल है। नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ सुना है। मेरा नाम बंटी है। मेरा नाम चुलबुल है। मेरा नाम राज है। तो ठीक है, सभी ने अपना नाम बता ही दिया है, लेकिन आपने तो अपना नाम नहीं बताया। आप कौन हैं? बेटा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है? विराट। लगता है विराट को मैं खास पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, मेरा पहला ही दिन है। चलो बच्चों, हम अभी मैथ्स पढ़ेंगे। अपना अपना कॉपी निकाल लो, हम आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए आपकी मम्मी ने बाजार से 20 आलू लाए। मैम, मुझे आलू बहुत पसंद है। शांत हो जाओ प्लीज। मान लीजिए आपके मम्मी ने बाजार से 20 आलू लाए, वहाँ से 7 खराब निकले, 3 कुत्ते ने खा लिए। बताइए आपके पास कितने आलू बचेंगे? मैम, हमें क्या मालूम, हम तो भात खाते हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं।
ठीक है बच्चों, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। और वो था उनका पहला दिन, जिस दिन से मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैम आप तो वही नई टीचर हो ना? हाँ मैम, मैं वही हूँ। कैसा था आपका पहला क्लास? क्या बताऊँ मैम, पहले ही दिन परेशान हो चुकी हूँ मैं। कोई बात नहीं मैम, पहला दिन ऐसा ही होता है, चिंता मत कीजिए, बदलने वाला नहीं है। क्या? सर, कौन से क्लास की बात हो रही है? अरे हाँ, वो क्लास 5 की बात हो रही है। ओह, क्लास 5 की बात चल रही है। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। इस ऑल द बेस्ट में मुझे खतरे की घंटी क्यों सुनाई दे रही है? अरे क्यों परेशान कर रही हो इन्हें? नई नई आई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होने में। और आप लोग भी इन्हें डरा रहे हो। देखिए मैम, बच्चे शरारती ज़रूर है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए तो हम यहाँ हैं। आप चिंता मत करिए, आपके साथ हम हैं। ठीक है मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। बच्चों, मैंने आप सभी का पिछले हफ्ते का टेस्ट पेपर चेक कर लिया है, उसका मार्क ले लीजिए। सुमी 40 आउट ऑफ 50, गोलू 30 आउट ऑफ 50। अरे वाह गोलू, अच्छे मार्क्स आए हैं। और चिंटू 50 आउट ऑफ 50। तुम तो ऐसे से ज्यादा मैथ्स में अच्छे हो। और विराट फिर से 0। क्या है ये? खड़े हो जाओ। मैंने पूछा क्या है ये? इस क्लास में हर कोई बच्चा इंप्रूव करे, पर तुम 0 पर 0 लाना है। 0 लाने का क्या रिकॉर्ड खड़ा करना है तुम्हें? ना तुम कॉपी अच्छे से करते हो, ना तुम होमवर्क कंप्लीट करते हो, क्लास पर तो ध्यान ही नहीं देते हो। तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया था ना मैंने, कहाँ है वो? मैं तो बस तंग आ चुकी हूँ तुमसे। अब तो बहुत हो गया, तुम निकलो यहाँ से। चलो प्रिंसिपल के पास। गेट आउट, अभी निकलो यहाँ से। आज ये स्कूल में तुम रहोगे या फिर मैं? ओ भाई, आज तो विराट गया काम से। May I come in, sir? Yes, come in. Tell me, what is the matter? सर, इस बच्चे से परेशान हो चुकी हूँ मैं। ना ही क्लास पे ध्यान देता है, ना ही अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। देख लीजिए आप ही, पिछले 5 हफ्तों से मैं टेस्ट ले रही हूँ, हर टेस्ट में 0 लेके आ रहा है ये बच्चा। मैं करूँ तो क्या करूँ? परेशान आ चुकी हूँ सर मैं इससे। विराट, what happened? कुछ परेशानी है क्या? फिर भी आप मेरा ऑफिस में आ गया, क्या हुआ? मुंह खोल के जवाब दो। देखिए ना सर, आपके बोलने से भी ये कुछ बोल नहीं रहा है। अब करूँ तो क्या करूँ मैं? I'm just fed up. विराट, you can go to your class. सर ये आपने क्या किया? आप मेरी बात सुन भी रहे थे। मैं उसका कंप्लेन लेके आई हूँ आपके पास, पर आप है कि उसे क्लास में भेज दिया। मैम, you can just calm down. आप बेटी है ना, कुछ चीज़ आपको बोलना है। विराट एक कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट है, उसे थोड़ा सेंसिटिवली ट्रीट करना पड़ेगा। मैम, आप 1 मिनट रुकिए, एक चीज़ आपको दिखाना है। ये लीजिए मैम, आपके क्लास का बच्चों का फाइल्स है। सर, इन फाइल्स का मैं क्या करूँगी? देखिए मैम, हमारे स्कूल में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, और उन सबका फैमिली सिचुएशंस अलग होता है। सबको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, पता है, कभी कभी इतना आसानी भी नहीं है, और आप भी इधर नया है। इसलिए इन फाइल्स को पढ़ने से आपको अपने क्लास का बच्चों के बारे में एक प्रॉपर पिक्चर मिल जाएगा। अभी के लिए आप विराट के ऊपर ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, लेट्स गिव हिम सम टाइम। ये फाइल पढ़ने से आपको आपका क्लास का बच्चे का पिछले 3-4 साल का हिस्ट्री मिल जाएगा, और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
Okay, sir. I'll try my best. Thank you. Thank you, ma'am, and all the best. Don't worry, you'll be able to figure it out. अरे पहला स्कूल देखा है जिसमें टीचर्स को भी होमवर्क करना पड़ता है। विराट। सुमी, ये तो पहले मैथ्स में बहुत वीक थी, अभी अच्छी हो गई है। चिंटू। ओ इनके पापा तो राइटर थे, लेकिन बेटा तो बाप पर बिल्कुल नहीं गया है। क्लास 1। विराट एक समझदार बच्चा है। वो अपने काम बड़े ध्यान से करता है। उसकी हंसी बड़ी प्यारी है और वो अपना माँ का दुनिया है। विराट, विराट बेटा टिफिन तो लेते जाओ, इतनी क्या जल्दी है स्कूल जाने में? अरे मम्मी बेल बज गया है, गेट बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये लो और जाओ। अरे विराट, भाग क्यों रहे हो? ये आपकी मम्मी है। हाँ मैम, ये मेरी मम्मी है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसी है आप? अच्छी हूँ मैम। मैम मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा है? बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। मैं तो हैरान हूँ, इतना छोटा बच्चा इतना ब्रिलियंट कैसे हो सकता है। बड़ी क्यूट हंसी है इसकी। थैंक यू मैम। विराट ही तो मेरा सब कुछ है, उसी के लिए मैं जी रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बड़ा आदमी बनेगा अपना विराट। विराट क्लास में जाना। मैम मैं जाऊँ? ठीक है विराट, आप जाओ। बाय मम्मी। बाय बेटा। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। क्लास 2। विराट एक बेहतरीन स्टूडेंट है, लेकिन आजकल वो कुछ परेशान रहने लगा है क्योंकि उसकी माँ एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। उसके पिता भी उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसका असर उसकी पढ़ाई पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। खाना कैसा लगा विराट? माँ खाना बहुत टेस्टी था। ठीक है बेटा, आप पढ़ो अभी। माँ क्या हुआ आपको? माँ क्या हुआ? लीजिए आप पानी पीजिए। हाँ हाँ, डील आज फाइनल हो जाना चाहिए। ध्यान रहे यार, पैसे ना डूबे मेरा। हाँ वो पेपर वगैरह सब मैंने वकील के हाथ में भिजवा दिया है। हाँ ठीक है। सुनिए रवि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं आरती, देख मैं जरूरी काम में हूं ना। देखो रवि, तुम्हें तो पता ही है कि मैं बीमार हूँ, जिसके कारण मैं हमारे बेटे के पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तुम थोड़ा उसके साथ बैठ के पढ़ा लो उसे। आरती, तुमको पता ही है ना कि मैं कितना बिजी हूँ, और वैसे भी वो इतना ब्रिलियंट बच्चा है। किसी अच्छी ट्यूशन में लगा दो उससे, पैसे कितना भी होगा मैं दे दूंगा ना। रवि, बात पैसे की नहीं है, उसके साथ बैठ के पढ़ाना वो हमारा काम है। आरती आरती, एक जरूरी कॉल है, हम इस पे बाद में बात कर लेते हैं। क्लास 4। विराट की माँ गुजर गए हैं, जिसके कारण वो बहुत टूट चुका है। उसके पापा भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वो बहुत अकेला रहने लगा है और वो पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे एक सहारे की सख्त ज़रूरत है। बेटे, तू ये सब देख के परेशान मत होना, माँ को कुछ नहीं हुआ है। बेटा, तुम्हें पढ़ाई करके एक बड़ा आदमी बनना है, माँ का सपना पूरा करना है। करेगा ना? हाँ माँ, मैं करूँगा। माँ, लेकिन मुझे मालूम है आप झूठ बोल रहे हो। मेरे को छोड़ के कहीं मत जाना माँ। बेटा,
तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा तेरे साथ। माँ, माँ उठिए, माँ उठिए, माँ, माँ उठिए। पापा, पापा देखिए ना, माँ नहीं उठ रही। मम्मी प्लीज उठिए, मम्मी, मम्मी। ये मैंने क्या किया? मैं कभी इस बच्चे को समझ ही नहीं पाई। इस बच्चे के साथ इतना कुछ हो गया, मैंने भी इतना कुछ कह दिया। मैं अपने आप को कैसे माफ करूं? हे भगवान, मुझे एक रास्ता दिखा ताकि मैं इस गलत को सही कर पाऊं। जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। जो ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, वही तुम्हारी जिंदगी में एक बदलाव का कारण बन जाता है। हेलो। हाँ सुन मुकेश, मुझे ज़रा सिटी में थोड़ा ज़रूरी काम से जाना है। तू क्लाइंट को संभाल लेना, ठीक है? मैं तेरे को तो 5 मिनट में कॉल करता हूँ। नमस्ते सर। जी नमस्ते, आप कौन? मैं आपकी बेटी का क्लास टीचर हूँ। ओह अच्छा, आइए बैठिए। चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? हाँ हाँ, चाय चलेगा। नहीं सर, रहने दीजिए, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। हाँ हाँ, नहीं होने से भी होगा। हाँ मैम बताइए, कैसे आना हुआ आपका? सर, आपको पता है ना, आपका बेटा पढ़ाई में कमज़ोर है और हमने आपको कई बार पीटीएम में बुलाया, लेकिन आप आए नहीं। कमज़ोर? क्या बात कर रहे हैं मैम? मेरा बेटा तो पढ़ाई में होशियार है, वो कमज़ोर कैसे हुआ? और वो तो क्लास में भी फर्स्ट आता था ना? सर वो फर्स्ट आता था, लेकिन 2-3 साल पहले, पिछले 1-2 सालों में उसकी पढ़ाई का हालत आपको पता नहीं है क्या? मैम उसके पास दिमाग है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता। जब तक उसकी मम्मी थी तो वो उसे पढ़ाती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मैं भी उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ बिजनेस के कारण। लेकिन मैंने उसको एक अच्छा ट्यूशन में लगाया है। अगर फिर भी वो कमज़ोर है तो क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं होती क्या? सर बात वो नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो एक समझदार बच्चा है, लेकिन उसके माँ के गुजरने का उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं मानती हूँ कि आपने उसे सब कुछ दिया है, पर अभी उसे एक सहारे की ज़रूरत है। उसकी माँ के गुजरने के बाद वो अकेला हो गया है। अभी उसे आपकी पैसे की नहीं, उसे आपकी और आपके समय का ज़रूरत है। अभी आप ही उसके पिता और माँ हैं, आप ही उसके सब कुछ हैं। सर सच बताओ तो मैंने भी अभी तक विराट को अच्छे से ट्रीट नहीं किया है और ये मेरी गलती है। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस पर और ज़्यादा ध्यान दूंगी, पर हमेशा शायद मैं उसकी ज़िंदगी में ना रहूं। एक पिता होने के नाते विराट की ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़रूरत है। मैम आपके कहने का मतलब क्या है? मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ क्या? मैम आपको मालूम नहीं है, उनके माँ के गुजरने के बाद सब कुछ मैंने अकेले संभाला है। उसके लिए मैंने अपना दिन रात एक किया है, खून पसीने बहाए हैं। सर माफ़ कीजिए, पर मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। विराट की ज़िंदगी में एक खालीपन है और वो सिर्फ आप भर सकते हैं। ठीक है सर, मैं यही बोलने आई थी। चलती हूँ, धन्यवाद। ठीक है मैम, नमस्ते। विराट, तुम यहीं थे? कैसा था तुम्हारा आज का दिन? मेरे पास आओ। अरे विराट मेरे पास भी नहीं आया। क्या जो उस मैम ने बोला वो सच तो नहीं? क्या मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया क्या कभी? उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मेरी माँ के अलावा भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरी परवाह करता है। सुनो सुनो, मैं मारी है, सब कुछ तैयार है ना? हाँ तैयार है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टी मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, सच अ वंडरफुल सरप्राइज।
थैंक यू सो मच। मैम हमारे पास आपको कुछ देने के लिए है, ये लीजिए हमारी तरफ से। इन सब की क्या जरूरत है? इट्स ओके मैम, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, इतना सुंदर साड़ी। मैम मैंने आपको बहुत परेशान किया है, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, ये लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच। विराट, ये मेरे लिए है क्या? हाँ मैम, बट प्लीज अभी मत खोलिए। क्यों, क्या हुआ? इसे कौन गिफ्ट देता है पेपर में रैप करके? ऐसे मत बोलो बच्चों, ये भी बहुत सुंदर गिफ्ट है। चलो देखते हैं क्या है इस गिफ्ट में। वाओ, ये तो परफ्यूम है। और ये क्या, एक ब्रेसलेट? कितनी सुंदर मोती है। विराट, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैम, ये परफ्यूम को तो यूज़ करा हुआ है और ये ब्रेसलेट का एकदम मोटी टूटा हुआ भी है। तो क्या हुआ, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। थैंक यू सो मच विराट। विराट, तुम घर नहीं गए? मैम मुझे आपसे कुछ बोलना है। हाँ बोलो विराट। मैम आज आपसे बिल्कुल मेरे माँ जैसी खुशबू आ रही है। माँ जैसे? विराट बेटा, आज से आप मुझे अपनी माँ जैसे ही समझना। अगर कुछ परेशानी हो तो मेरे पास ज़रूर आना। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आप उस दिन घर में आके मुझे समझाए। अब मैं और ध्यान देता हूँ विराट पे। एक्चुअली आई एम रियली प्राउड कि वो मेरा बेटा है। थैंक यू मैम। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए। उस दिन से मैं पढ़ाई में फिर से ध्यान देने लगा और मेरी जिंदगी की खोई हुई खुशी वापस आने लगी। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। Students, the most improved student of the year award goes to Virat. Now sir will present the award to Virat. Congratulations Virat, I'm so proud of you. विराट, तुम जाके बैठ जाओ। बच्चों, मुझे आपसे और भी कुछ कहना है। मुझे पता नहीं आपके लिए गुड न्यूज़ होगा या फिर बैड न्यूज़ होगा। मैम हमें तो गुड न्यूज़ चाहिए। ठीक है। आज मेरा स्कूल में आखिरी दिन है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी, मैं आप सभी से बहुत परेशान थी, लेकिन आज जब मैं यहाँ से जा रही हूँ, बहुत सारी यादें लेकर जा रही हूँ और आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास और प्यारे बन चुके हैं। मैम प्लीज मत जाइए। नहीं बच्चों, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आप सभी को याद करूँगी और आपके लिए प्रार्थना भी करूँगी। मैम आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हो? अब कौन मेरे साथ मुझे बैठकर पढ़ाएगा? विराट, तुम हमेशा ये याद रखना कि ऊपर वाला तुम्हें बहुत प्यार करता है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हमेशा तुम्हारे लाइफ में देंगे, जो तुम्हें तुम्हारे लाइफ के वैल्यू का एहसास दिलाएंगे।
मैं रहूं या ना रहूं, विराट मेरे बेटे, तुम कीमती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि तुमने मुझे एक बेहतर टीचर बनाया। मैं हमेशा तुम्हें अपने प्रार्थना में याद रखूंगी। उस दिन ज्योति मैम तो मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, लेकिन उनके दिए हुए ज्योति ने मुझे इस कॉलेज तक पहुंचाया। हेलो। हाँ बेटे, क्या है आजकल बहुत बिजी आ रहा है तुम्हारा फ़ोन। कहाँ बिजी रहते हो? पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से? हाँ पापा। और कुछ और लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना बेटा? अरे नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, कसम से कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये तुम्हारी मम्मी का सपना है ना कि तुम्हें एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो हमेशा याद रखना, और ये भी याद रखना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है पापा, अब मैं चलता हूँ, लेक्चर्स का टाइम हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर वो दिन आया। हेलो। हेलो बेटा, चाचा बोल रहा हूँ। हाँ चाचा बोलिए, क्या हुआ? बेटा तू घर जल्दी आ जा, तेरे पापा गुजर गए हैं। क्या? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आपने पहले मम्मी को ले लिया, फिर मेरे पापा को ले लिया। क्या आपको मेरी खुशी पसंद नहीं आती? आपने कभी भी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने नहीं दिया। विराट, मैं तेरे लिए मॉल के आगे वेट कर रही हूँ। सपना, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे अभी अकेला रहना है। सॉरी, सो बाय। विराट, तुम मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने तुम्हें इतना कॉल किया, मैसेज किया, मैं परेशान हो गई थी। क्या हुआ? मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? I'm already going through a lot of problems, so please मुझे अकेला रहने दो। क्या हुआ विराट? तुम पहले ऐसे नहीं थे, बताओ तो सही मुझे। नहीं सपना, तू नहीं समझी। नहीं विराट, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसे हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं समझ सकते तो मेरे लाइफ में भी मत रहो। ओके विराट, दिस रिलेशनशिप इज डन। मेरे पापा के गुजर जाने के बाद और सपना के मेरी ज़िंदगी से चले जाने के बाद मेरी दुनिया में अंधेरा सा छा गया था। मैं अपने अच्छे दोस्त से दूर हो गया। मेरी ज़िंदगी के अंधेरे ने
मुझे गलत रास्ते में ले आया। मैं शराब और नशे के अधीन हो गया था। तब मुझे लगने लगा कि ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता था। मेरी ज़िंदगी में सुकून की कमी थी और उसे पाने के लिए मैंने तुझे चुना, लेकिन तू भी वो सुकून दे नहीं पाया। अब मैं थक चुका हूं, मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी, मर जाता हूं। बेटा, माँ का सपना पूरा करेगा ना? बेटा विराट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हेलो। हेलो, क्या ये विराट का नंबर है? हाँ, आप कौन? विराट, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी मैम, ज्योति मैम। ज्योति मैम, आपने मुझे अभी कॉल क्यों किया? मुझे तो लगता था कि आप मुझे भूल चुकी है। विराट, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और आज जब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी तो मेरे अंदर एक आवाज़ उठी कि मैं तुमसे अभी बात करूं। तुम ठीक तो हो ना विराट? मुझे तुम्हारी आवाज़ में दर्द क्यों महसूस हो रहा है? मैम, मैं सच बोलूं तो अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते तो शायद मैं मर चुका होता। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो विराट? क्या तुम भूल गए तुम कीमती हो? मैम, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। मेरे नसीब में खुशी नहीं लिखी है। बेटा, तुम एक हारा हुआ इंसान नहीं हो। अगर ये सच होता तो तुम्हें बचपन में ही हार मान लेना था। बचपन में जो ताकत तुमने अपने बुरे वक्त में दिखाया वो आज भी तुम्हारे अंदर है। मैम, आपने बोला था कि ऊपर वाला हमारी ज़िंदगी में किसी ना किसी को देते हैं जो हमें वैल्यू करता है, पर मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है। विराट, क्या तुम्हें लगता है मेरा ये कॉल एक इत्तेफाक है? अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ना कोई जरूर है जो तुम्हारी जिंदगी को कीमती समझते हैं। विराट, ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? थैंक यू मैम। मैम, क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं, ये है मेरी जिंदगी, एक हारे हुए इंसान की जीत की कहानी। जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है ना। अगर आज हारे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कल तुम्हें एक नया मौका देगा। सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मेरे परिवार और मेरे समस्त मित्रों। आज इस मंच पर खड़े होकर मैं भावनाओं से भरा हुआ हूँ। ये केवल मेरी उपलब्धि का दिन नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की भी जीत है जिन्होंने मेरे सफ़र में मुझे सहारा दिया, गिरने से रोका और फिर से उठना सिखाया। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी। वो मुझे पढ़ाती थी, मेरा ख्याल रखती थी। उनके गुजर जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। फिर मैं पढ़ाई में कमज़ोर हो गया था और ज़िंदगी में अकेला भी हो गया था। फिर मेरी ज़िंदगी में एक आशा की किरण के रूप में ज्योति मैम आई, माई क्लास 5 क्लास टीचर। उन्होंने मुझे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखाया, लेकिन ये भी सिखाया कि ज़िंदगी हार मानने के लिए नहीं है। धीरे धीरे मेरे अंदर के आत्मविश्वास वापस आने। ज़िंदगी हमें बार बार आजमाती है। पढ़ लिख कर एक बड़े मुकाम में पहुंचना मेरे माँ का सपना था। जब मैं इस कॉलेज में आया था तब फर्स्ट ईयर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी ज़िंदगी फिर से खाली हो गई। मैं फिर से वो टूटा हुआ छोटा बच्चा बन गया। मैं खुद से और इस दुनिया से नाराज़ हो चुका था। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ,
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भगवान किसी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। किसी ने मुझसे बार बार कहा है कि मैं कीमती हूँ, और ईश्वर हमेशा किसी न किसी को हमारी ज़िंदगी में देते हैं जो हमें वैल्यू करता हो। मैं जानता हूँ कि इस भीड़ में मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हारे हुए हैं, परेशान हैं, अकेले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप हारे हुए नहीं हैं, आपके पास और भी मौके हैं। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है समय। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मैं अपने समय का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। मेरे ज़िंदगी में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना समय दिया, जैसे मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे टीचर्स और मेरे दोस्त, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आप सच में किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो आप उन्हें अपना समय दें। शायद आपका उनको अपना समय देना उन्हें आशा दे सकता है, उनका अकेलापन दूर कर सकता है, ज़िंदगी में एक नया राह दिखा सकता है, उनके ज़िंदगी को कीमती बना सकता है। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है, ज़िंदगी में जब भी किसी व्यक्ति को टूटा हुआ देखे उसे अनदेखा ना करें। हो सकता है कि आपके कहे हुए एक शब्द, आपके दिए हुए थोड़े से हौसले से उसकी पूरी दुनिया बदल जाए। मुझे देखे, मैं इस बात का जीता जाता उदाहरण हूँ। आज मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि अपने अनुभवों से सीखने वाला इंसान भी बना हूँ, और मेरा सफ़र यहीं तक नहीं है बल्कि ये तो बस एक नई शुरुआत है। धन्यवाद।